हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे यार। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई, एक चीज़ के इतने कमेंट्स, इतने डीएम्स, और जो कि बहुत ज़्यादा वैलिड भी है। मैं भी जब से कार रख रहा हूँ तो मुझे धीरे धीरे अब टाइम के साथ समझ में आया है कि जी कार के टायर रोटेशन, व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग कितने किलोमीटर्स पे करानी चाहिए, और कार की लाइफ कैसे बढ़ सकती है एक नॉर्मल कार से। और एक्चुअल में जो कार ब्रांड्स बोलते हैं कि हमारे टायर्स की जो लाइफ है वो 4 साल या 5 साल है, वो कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, और कैसे अपनी कार की जो रनिंग है टायर्स की, भाई वो 40,000 किलोमीटर से बढ़ा के 1 लाख किलोमीटर तक एक ही सेट चला सकते हो। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है यार ये वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलो भाई, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई, आज वीडियो में, आज इस कार से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है। आज बात करेंगे टायर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, टायर्स मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स के बहुत तरीके के आते हैं। कभी बात करेंगे कि कौन से टायर डलवाने चाहिए, कौन सी ब्रांड्स के डलवाने चाहिए, और कौन से आपके लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। होता क्या है, ब्रांड्स जो होते हैं स्टार्टिंग में, कुछ एक ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो टायर्स की क्वालिटी जो है वो बहुत डिग्रेड करके डालते हैं, जिस वजह से हमें स्टार्टिंग में ही अपने टायर्स को अपग्रेड करना पड़ता है। अब मैं अपनी गाड़ी की बात कर लेता हूँ तो देखो जी, ये अल्ट्रॉज है। डीसी को भी हटा दो एक साइड में। तो ये वाली जो अल्ट्रॉज है ना यार, इसमें जो मैं आपको दिखाई देता हूँ, बल्कि टाटा जो टायर देती है वो देती है जी गुडईयर के। और अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूं तो वो है ये वाला 185/60 R16। अब टाटा जो ये वाले टायर देती है भाई, अब है क्या, 185/60 R16 सिर्फ 2 या 3 ब्रांड्स बनाते हैं पूरे इंडिया में। अब है क्या कि पहले इसमें 195/55 आया करता था, वो हर ब्रांड बनाता है, लेकिन टाटा ने अपने लिए कुछ चमत्कार करा जो उन्होंने ये लगाया है इसमें। अगर मैं इन टायर की लाइफ की बात करूं, बहुत लोगों के ये टायर 20,000 किलोमीटर्स भी नहीं चले हैं। और मैं एक बार आपको पहले अपनी कार की रनिंग दिखा देता हूं, मेरी कार अभी तक कितनी चल चुकी है, और मैं आपको इसके ट्रेड भी दिखाऊंगा कि अभी कितने बचे हुए हैं। तो चलो भाई, एक बार गाड़ी में बैठते हैं और इसकी रनिंग में आपको दिखाता हूँ। भाई, बहुत गर्मी में वीडियो बन रही है, तो चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। आप देख सकते हो 26,445 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो ऑलमोस्ट 26,500 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। 26,500 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद अगर मैं आज आपसे बात करूं कि भाई कितनी बार इसके टायर्स मैंने रोटेट कराए हैं, कितनी बार इसकी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट हुई है, तो वो मैं अब आपको बताता हूं, और आप कैसे कार के टायर्स की लाइफ बढ़ा सकते हो। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यार अभी इसमें कितना ट्रेड बचा हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए जानना। तो देखो यार, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हर 10,000 किलोमीटर पे कार के टायर्स की व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराता हूं। उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यार, होता क्या है, जब भी आप किसी कार को लेते हो और उस तो यार देखो, कोई भी कार लेने के बाद बहुत लोग ये बोलते हैं, नहीं, जब तक आपको ना लगे तब तक आपको व्हील बैलेंसिंग नहीं करानी चाहिए, या जब तक आपका अलाइनमेंट ना ख़राब हो आपको तब तक नहीं अलाइनमेंट छिड़वानी चाहिए बाहर से, या टायर रोटेशन तो जी 20,000 किलोमीटर पे कराओ और कुछ होता भी नहीं है। तो देखो, कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे रॉन्ग लगी। और ये डिपेंड भी करता है कि कौन से सेगमेंट की आप कार चलाते हो और क्या कौन सी कार चलाते हो। तो देखो यार, अब जैसे कि मेरी ये गाड़ी है, ये गाड़ी जो है ये ऑलमोस्ट 10.5 लाख रुपए की आती है, और एलॉय व्हील्स के साथ आती है। तो होता क्या है, जो आपके नॉर्मल रिम्स होते हैं ना, जिनमें नॉर्मल स्टील रिम्स आते हैं, तो उस पर जब आपका बैलेंसिंग ख़राब होती है कार की, व्हील बैलेंसिंग, तो उस टाइम आपको हल्की हल्की बबलिंग पता लगती है। लेकिन ये वाली जो कार्स आती हैं, जो अब जैसे इसमें 16 इंचेस के व्हील्स आते हैं, तो यार इन कार्स में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर इनमें बैलेंसिंग की कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, जो आपको दिख रही है बाहर से,
तो आपको पता लगेगा व्हील बैलेंसिंग खराब हुई है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत व्हील बैलेंसिंग खराब है तो आपको कार में पता ही नहीं लगेगा। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं एक ऑलरेडी एक ईऑन यूज़र रह चुका हूँ, जो छोटे सेगमेंट की एक कार थी। उसके बाद मैंने ठीक ठाक सेगमेंट की कार चलाई। उसमें अगर थोड़ी भी खराब होती थी पता लगता था। छोटे टायर्स थे और स्टील रिम्स थे। लेकिन एलॉय व्हील्स में ये आपको नहीं पता लगेगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरा ये कहना है कि हर 10,000 किलोमीटर पे वो ज़रूरी है करवाना। अगर वो आप नहीं कराओगे व्हील बैलेंसिंग, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सस्पेंशन भी है कार का वो भी ख़राब होगा जल्दी, और जो टायर्स भी हैं वो आपके अननेसेसरी उल्टी सीधी जगहों से घिसने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके टायर्स गलत जगहों से या उल्टे सीधे या एक तरफ से घिसने शुरू हो गए ना, तो वो टायर आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और ना ही आपके लिए वो किसी तरीके से फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं यार अलाइनमेंट की। तो देखो, अलाइनमेंट ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कार का अलाइनमेंट नीचे से ख़राब होता है भाई, स्टीयरिंग से भी ख़राब हो जाता है कई बार। और आपको नहीं समझ में आता है कि अलाइनमेंट का, बहुत सारे लोगों को तो आज भी नहीं पता इंडिया में कि अलाइनमेंट ख़राब होता कैसे है। मेरा ये मानना है कि हर 10,000 किलोमीटर पर आपको अलाइनमेंट चेक कराना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको लगता है कि आपका अलाइनमेंट बिल्कुल ओके है, तो कराना चाहिए। और देखो, और बैलेंसिंग जो है ना, व्हील बैलेंसिंग, वो तो आपको 10,000 पे करानी ही करानी है भाई, क्योंकि आपको एलॉय व्हील्स वाली कार में तो पता ही नहीं लगेगा कि व्हील बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब भी हो गई है। और जब आपकी कार की व्हील बैलेंसिंग होगी तो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपकी जो टायर्स का वेट है दोनों तरफ से वो बराबर हो जाएगा। उससे अलाइनमेंट की दिक्कत ज़रूर आएगी। क्यों अलाइनमेंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि टायर रोटेशन होता है। देखो, टायर रोटेशन में क्या होता है, जो गाड़ी में आगे वाले जो टायर्स होते हैं ना, जो ये दोनों फ्रंट टायर्स हैं भाई, इन पे हमेशा इंजन का लोड रहता है, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, तो इसका जो घिसते हैं, ये जल्दी घिसते हैं। और जो कार, जब भी आप कार राइट मोड़ोगे या लेफ्ट मोड़ोगे, तो टायर्स घिसना शुरू होते हैं नीचे से, वो घूमते हुए। तो उस टाइम पे ये कार्स में जो रोटेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि हर 10,000 किलोमीटर पे जो आपके फ्रंट के टायर्स हैं वो पीछे जाएं, और जो पीछे के टायर्स हैं वो आगे आ जाएं। इससे आपके टायर्स की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। और जब ये आप कराते हो कि जब आपके पीछे के टायर आगे आ जाएंगे और आगे के पीछे, तो उसके बाद आपको अलाइनमेंट कराना ही कराना पड़ेगा, क्योंकि पीछे के टायर्स का अलाइनमेंट अलग होता है और आगे के टायर्स का अलाइनमेंट अलग होता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस टाइम पे कराना ही कराना आपको। तो ये तीनों चीज़ हर 10,000 किलोमीटर पे आपको करानी ही करानी है। बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ों का और ध्यान रखना है। भाई देखो, ये वाली जो आपके कार, अब जैसे ये कार खड़ी हुई है बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक अगर ये कार खड़ी है, तो आप देख सकते हो कि अगर बहुत टाइम तक खड़े होने के बाद आपको ये जो नीचे वाला स्पॉट होगा ना, जहाँ से ये टायर लगा हुआ है नीचे, अगर आप इस कार को बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रखोगे, तो ये वाला जो नीचे वाला एरिया है ना भाई, ये फ्लैट हो जाएगा टायर में, जिससे आपको कार में बबलिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये कहना है कि आप गाड़ी को एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार चलाओ ज़रूर, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और कार के टायर्स की लाइफ बढ़ जाएगी। देन सेकंड थिंग, भाई बहुत बड़ा डिबेट है ये, और ये मैं अपने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कोई इस मुद्दे पे बहस नहीं कर रहा हूँ किसी से भी। कार में भाई हवा कौन सी डलानी चाहिए? ये कार जब से मैंने ली है, मैंने फर्स्ट डे ही इसकी पूरी हवा निकलवा दी थी कार की, और इसमें नाइट्रोजन डलवाई, और कुछ रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल हैं। और ये मैंने देखा है। हम एक ही ट्रिप पे एक ये कार लेके गए थे और एक दूसरी कार थी भाई। उस कार के जो टायर हैं, उस सेम ही किलोमीटर्स को रनिंग के बाद वो टायर्स में बहुत ज़्यादा वो टायर्स गर्म हो गए थे। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, कार का ये वाला जो ट्रेड है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, लेकिन इस कार में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये बिल्कुल ओके थे, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब होता क्या है यार, कार में जब भी आप नाइट्रोजन डलवाओगे, तो नाइट्रोजन जो गैस होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ठंडी होती हैं। उस वजह से कार के जो टायर्स हैं वो भी ठंडे रहते हैं, और जो उसका ट्रेड है वो अपना प्रॉपर, जितना उसमें ज़रूरी है वो उतना ही सॉफ्ट रहता है। इतना टाइट नहीं हो जाएगा कि आपको ड्राइव करने में भी दिक्कत हो। और उससे क्या होता है, फ्यूल इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता है जब आपका ट्रेड जो है वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं क्या डिफरेंस आता है अगर आप ये सारी चीज़ें कराते हो। तो यार, जो लोग भी अल्ट्रॉस चला रहे हैं और उनका टायर सेक्शन 185/60 R16 है, तो वो देख सकते हैं। अब मैं आपको अपने फ्रंट टायर्स का ट्रेड दिखाता हूं। तो आपको ये देखो टायर दिख रहा होगा,
ये देखो आप मेरा फ्रंट टायर का ट्रेड देख सकते हो। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 26,500 किलोमीटर चली हुई है और ये ऑलमोस्ट अब भी 60-70% ये टायर बचा हुआ है। खराब क्वालिटी के टायर्स देने के बाद भी कार में इतना है। और मैं आपको चारों टायर्स का दिखाता हूँ ट्रेड। ऐसा नहीं है भाई एक का दिखा के हो गया काम। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा। अब चलो जी पीछे वाले दिखाता हूँ आपको। अभी रिसेंटली मैंने 23-24 हज़ार पे इसके टायर्स की जो रोटेशन है वो करवाई थी। अब आपको मैं यहाँ के नीचे से दिखाता हूँ। तो ये करीब पीछे के टायर का ट्रेड है। ये देखो, ये भी ऑलमोस्ट उतना ही बचा हुआ है। ये देखो आपको अब क्लियरली दिखेगा। अब यही मैं आपको अपना लेफ्ट साइड वाला दिखाता हूँ पीछे का। ये देखो भाई, ये देखो। तो ये सबसे बड़ा फर्क होता है जब आप ये तीनों चीज कराते हो। एक चीज और जो टायर की लाइफ को बढ़ाती है, अब देख सकते हो यार मेरे को भी ये कराना है। अभी जो कार में पत्थर फंस जाते हैं ना, इससे ट्रेड खराब होने लगता है, वो भी आपको हमेशा निकलवा देने हैं कार में से। अगर आप व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट भी टाइम पे नहीं कराओगे, सबसे बड़ी जो दिक्कत कार में आती है, कार का अननेचुरली ट्रेड घिसना। अब देखो जैसे ये कार का ट्रेड है, ये देखो आपको बिल्कुल भाई एक्यूरेट लगेगा। यहाँ भी एक जैसा है, यहाँ भी एक जैसा है, यहाँ भी एक जैसा है और वहाँ भी एक जैसा है, आप देख सकते हो। कभी कभी कुछ कार्स में क्या होता है, अंदर की तरफ से टायर घिसने लगेगा, अंदर इस तरफ से घिसने लगेगा या बाहर से घिसने लगेगा, जो कि आपको आम तौर पे पता ही नहीं लगेगा। और अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा, जिससे आपका पूरा टायर खराब हो जाएगा यार। बेशक आपका दूसरी साइड का ट्रेड 100% बचा हुआ हो, लेकिन अगर आपका एक साइड का ट्रेड घिस गया तो आपकी कार की बैलेंसिंग ही खराब हो जाएगी यार। और हाईवे पे कभी भी उसकी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट मेनली ठीक से बैठ ही नहीं पाएगी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें यार करानी चाहिए कार के साथ। बाकी इन चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाता है विद टाइम, तो आपके कार में देखो यार पंचर्स को भी बचने के लिए हमेशा रोड पे, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोड पे कभी भी कार में आप कार जो है ना, आपको बिल्कुल अभी देखो, अब मैं खड़ा ही हूँ तो यहाँ बिल्कुल आपको ऐसे चिपका के नहीं चलानी है। क्योंकि होता क्या है, कार पे जितने भी मोटे मोटे आपके वो पड़े हुए होते हैं नट्स और वो सब आपने देखे होंगे रोड पे, जो कि कार में एक्सेसिवली पंचर कर देते हैं और बिल्कुल ब्लास्ट भी हो जाते हैं टायर्स कभी कभी। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा कार में जो टायर में जो आपको हवा रखनी है वो उतनी रखनी है जो कंपनी रिकमेंड करती है, दैट इज़ बिटवीन 33 to 35। उससे ज़्यादा नहीं करनी है कभी भी। उससे भी कार के टायर्स की लाइफ ख़त्म होती चली जाती है और ना ही कम हवा में कार को चलाना है। हमेशा चारों टायर्स की आप हवा चेक कराओ और आपका जो स्पेयर व्हील है उसमें भी आपको हवा चेक करानी है ज़रूर। तो यार यही था कुछ आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड भारत माता की जय।